हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलास्टिक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। तो पहले देख लेते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण होता है जैसे 2x + 4 = 0। ये क्या है? आपका समीकरण है, लेकिन ये कौन सा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। चर किसको बोलते हैं? जैसे XYZ अल्फ़ाबेटिकल जितने होते हैं वो चर होते हैं, और न्यूमेरिक नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 वो होते हैं आपके अचर। तो हमें पढ़ना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है, जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? 2x + 3y = 6। ये आपके क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, एक चर ये x है, दूसरा चर क्या है? y है। इसमें पढ़ना क्या है कि पेयर पढ़ना है, इसके जोड़ा। जैसे 2x + 3y = 6 एंड दूसरा क्या हो जाएगा? मान लेते हैं 4x + 5y = 2। ये हो जाएगा आपका पेयर। ये क्या है? आपका पेयर है, एक जोड़ा है। इसको सॉल्व करने की विधि कितनी होती है? इसको सॉल्व करने के थ्री मेथड होते हैं। पहला होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा होता है एलिमिनेशन विधि जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। इस समीकरण को इन्हीं तीन विधियों से सॉल्व किया जाएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आय तुम्हारी आय की 7 गुनी थी, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आय तुम्हारी आय की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आय क्या थी? तुम्हारी आय की 7 गुनी थी, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आय क्या हो जाएगी? तुम्हारी आय की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि पहले हम क्या करते हैं? आफ्ताब और उसकी पुत्री का आय मानते हैं। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। इसलिए अब क्या होगा? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आय तुम्हारी आय की 7 गुनी थी। मतलब आफ्ताब की सात वर्ष पूर्व आयु बराबर क्या होगा? x - 7। अब -7 क्या है? कि मैं बोलूँ कि मेरी आय आज 10 वर्ष है, और आज से 3 साल पहले मेरी आय क्या थी? तो मतलब क्या करेंगे? उसमें से हम 3 साल माइनस कर देंगे। उसी तरह से यदि x की जो है वर्तमान आयु x है, तो उसमें से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपकी 7 वर्ष पूर्व की आयु। इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु, आयु बराबर हो जाएगा y - 7। अब इक्वेशन क्या कह रहा है? समीकरण x - 7 = y - 7। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आय तुम्हारी आय की 7 गुनी थी। किसकी आय की? ये आयु आफ्ताब की आयु जो है, इसके आय की 7 गुनी। तो इसमें क्या करेंगे? हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका अब दोनों इक्वेशन दोनों साइड का बराबर हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 = 7y मल्टीप्लाई कर देंगे -49, एंड x - 7y = ये -7 रह जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और -49 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा आपका -42। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x + 3। इसमें 3 क्यों जुड़ गया? क्योंकि 3 वर्ष बाद की। उसी तरह से उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x y + 3। अब इसको इक्वेशन को बराबर करने के लिए x + 3 =
वाई प्लस 3। अब इसमें क्या होगा कि 3 गुनी हो जाएगी, किसकी आई, पुत्री की आई की 3 गुनी होगी, तो ये जो होगा 3 गुना हो जाएगा, तो इसमें फिर 3 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब जो है x माइनस 3y इक्वल टू ये 9 और माइनस 3 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों आपके इक्वेशन हो गए। अब इसको ग्राफ के लिए x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम y की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि जो हमें ग्राफीय निरूपण में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, बहुत बड़ा ज़्यादा वैल्यू ना आ जाए, इसलिए हम नियर अबाउट वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे y की वैल्यू 7 रखते हैं, तो हो जाएगा ये आपका 7 7 49, तो x बराबर हो जाएगा -49 और ये माइनस होगा 49 तो हो जाएगा +49। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 42 है तो यह हो जाएगा आपका 7। तो यदि y की वैल्यू हम 7 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7। उसी तरह से एक बार x की वैल्यू हम क्या करते हैं 6 रख लेते हैं, तो 6 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा आपका -42 और 6 7 42, तो 42 फिर -42 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, जब इस साइड जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा आपका वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम 6 यदि रखते हैं y बराबर, तो x बराबर हमारा आ जा रहा है 0। इस तरह से इसमें हम देख लेते हैं। अब इसमें भी ऐसे वैल्यू रखेंगे कि मान निकटतम आए, छोटी से छोटी वैल्यू आए, ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आ जाए, जिसको हमें निरूपित करने में दिक्कत ना हो। तो हम y बराबर -2 लेते हैं, तो -2 यदि y बराबर -2 लेते हैं, 2 3 6, ये माइनस है 6 इधर जाकर के हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 0। करते हैं x बराबर y बराबर -3 रखते हैं, -3 रखेंगे, ये माइनस ये हो जाएगा +9 और इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। तो y बराबर यदि 3 रखते हैं तो -3 x बराबर भी आ जाएगा। अब इसको ग्राफ पे देख लेते हैं कहाँ पे आता है। पहले y बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये रही, और x बराबर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, तो ये आएगा कहीं आपका यहाँ पे आ जाएगा 7x और y 7। उसी तरह से दूसरी बिंदु है 6 तो आपका यहीं पे है, और y बराबर x बराबर 0 है, x बराबर 0 यही होगा, तो आ जाएगा आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0 और 6। तो एक बिंदु ये हो गई और एक बिंदु ये हो गई, तो इसका समीकरण यहाँ से ये बनेगा, और ये हो जाएगा किसका समीकरण है, x माइनस 7y इक्वल टू -42। और दूसरा समीकरण देखते हैं, y बराबर -2, y ये है आपका 1 2, -2 यहाँ पे आया और x बराबर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं बिंदु आएगा, और y बराबर -3 है, -3 ये है आपका जस्ट 2 के नीचे, एंड x बराबर भी -3, 1 2 3, इसकी वैल्यू आपकी इस साइड पे आएगी कहीं यहाँ इस बिंदु पे, तो इसका समीकरण ये बनेगा आपका। तो इसका क्या होगा, कौन सा समीकरण ये, x माइनस 3y एंड इक्वल टू 6, और ये आपका है -3 और ये आपका है 0 एंड -2। इस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।